एक ही परिवार का राज चलना चाहिए। और ये कौरव और पांडव की लड़ाई है साथियों। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ हो रहा, और जो कौरव की सेना है वो कहती है कि हम तो अपने पूरे परिवार को चुनाव लड़ाएंगे। और आरक्षण का मुद्दा भी उठाते हैं, कहते हैं कि जातीय सर्वे हमने कराया, लेकिन प्यारे बच्चे को यह पता नहीं है कि 20 जून 2022 को ही एनडीए सरकार ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण का काम शुरू करवाया था। और जो 10 लाख नौकरी का घोषणा है, ये राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है सर। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। कोई एक वर्ग बता दे जिसको आरक्षण मिला हो, ना पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, ना अल्पसंख्यक हो, कोई समाज बता दे। 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया का चुनाव हुआ था, ना पिछड़े को, ना दलित को, किसी वर्ग को, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में 2005 में, तो पहली बार अति पिछड़ा समाज को और महिलाओं को, दलितों को आरक्षण किसने दिया? एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने। साथियों, तो आप समझ लीजिए कि बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए यदि आप चाहते हो तो एक परिवार की गुलामी से बाहर लाना है। और एक तरफ कौन है? वो कहते हैं कि पहले लालू प्रसाद जी को आरक्षण दो, फिर कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इनको आरक्षण दो, फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट में पानी ढोता है, इसको आरक्षण देके उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा ये मेरा दूसरा बेटा है जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है और छपरा की बेटी को मारकर घर से बाहर करता है, इसको मंत्री बनाने का काम करो। और फिर कहा कि एक साथ भाजपा के सांसद ने, जब रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा से उनकी बेटी को चुनाव हरा दिया, तो कहा अब हमारी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दो। और अब सिंगापुर से एक बेटी, टूरिस्ट बेटी आई है, तो पहले आरक्षण दिया पत्नी को, फिर दिया 2 बेटा को, फिर दिया 2 बेटी को। और भाजपा का कहना है कि जब इतना को दिया तो ये जो 5 बहन बैठी है घर में, इसको भी आरक्षण देकर विधायक का टिकट का इंतजार कर रही है, उसको कब दोगे? तो साथियों, बड़ा स्पष्ट है, लालू जी का आरक्षण का मतलब है सिर्फ अपने लिए आरक्षण। और वो बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान इसलिए खतरे में है कि उनको जेल में डालने वाले के गोद में वो खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के युवराज यदि राहुल गांधी जी इस देश की राजनीति में ना होते तो लालू प्रसाद जी आज चुनाव लड़ते होते। लालू प्रसाद जी को जेल में बंद करवाया, लालू जी को ऑर्डिनेंस फाड़कर किसी लायक नहीं छोड़ा, तो उसका दोषी कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है राहुल गांधी। क्या बात सही है कि नहीं है साथियों? तो साथियों, ये समझिए कि लालू जी का दुश्मन हम लोग नहीं है, दुश्मन उन्हीं के घर में है। एनडीए के समर्थन से नामांकन करने का अवसर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अवसर मुझे दिया, इसके लिए तो सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सबको बधाई देना चाहेंगे। जो एनडीए प्रत्याशी मुझे दरभंगा लोकसभा से बनाया गया, और इस नामांकन आशीर्वाद सभा में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, और श्रीमान विजय सिन्हा दूसरे उप मुख्यमंत्री, और बिहार सरकार के मंत्री
मान्यवर संजय हाजी और श्रीमान मदन साहनी जी, श्रीमान हरीश साहनी जी हुआ है मालूम है, और सारे हमारे यहाँ के विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद, पूर्व विधायक और एनडीए के सभी 6 जिला अध्यक्ष और सारे अगल बगल मिथिला क्षेत्र के जिले से भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर के आशीर्वाद देने का काम किए हैं। सबको हम आभार प्रकट करते हैं आप लोगों के माध्यम से। और आज सबसे बड़ी बात हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी MM शुक्ला जी का जो ज्वाइनिंग किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है। हम शुक्ला जी को भी बधाई और धन्यवाद हजारों हजार की तादाद में लोग जिले से आकर के मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसे सारे कार्यकर्ता और नागरिकों को भी बधाई और शुभकामना आभार प्रकट करना चाहेंगे, जिन्होंने इतने तादाद में 9:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक इस सभा में, इस धूप में बैठे रहे। सबको तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन आभार प्रकट करते हैं। लेकिन सांसद महोदय एक बड़ी बात सामने दिखाई दी कि आज से ज्यादा कुर्सी आपकी खाली है। नहीं, वो तो 9:30 बजे से कार्यक्रम था। आप देखे होंगे जो जितने लोग जिस जोश खरोश में मनोकामना मंदिर से लेकर के, और जब हम आए थे यहाँ पर तो यहाँ 1 इंच कहीं जगह नहीं था, और तब हम यहाँ से गए हैं सभा स्थल, और जहाँ कलेक्ट्रेट गए वहाँ भी हजारों की तादाद में लोग थे। और फिर क्योंकि धूप भी अधिक था और लोग सवेर से आए थे, तो स्वाभाविक बात है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आना था 1 बजे और वो आए 3:15 में, तो कुछ वो भी समय लगा और बोलते बोलते 5 भी बज गया था। तो ये स्वाभाविक विषय है, ऐसा कोई और लोगों को शामिल किया जा रहा है क्या दूसरी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आना चाहेंगे वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सबको सम्मान पूर्वक अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, और लोग आने के लिए भी तत्परता पूर्वक लगे हुए हैं। अब कोई पार्टी चूँकि बचा नहीं, अब मात्र एक लोकतांत्रिक पार्टी जहां पंचायत अध्यक्ष, मेरे जैसे पंचायत अध्यक्ष को पार्लियामेंट का टिकट यही भारतीय जनता पार्टी है जो दी है। और अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे परिवारवाद माननीय लालू प्रसाद जी के संबंध में, जो उनके परिवार के सारे लोग आज विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं हैं, और भ्रष्टाचारी का तो कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो अब तो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी रह गई। तो यहाँ पर आज नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और कोई 18 वर्ष में उंगली आज तक नहीं उठा सका। और विकास नीतीश कुमार जी से पहले क्या था और नीतीश कुमार जी के बाद क्या विकास हुआ, कहने की बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो विकास किया है वो तो आप लोग दिखाते ही रहते हैं, जो यहाँ पर कैसे एयरपोर्ट, यहाँ पर एम्स के लिए राशि रखा हुआ है, IT पार्क, तारामंडल स्टेशन, विश्वस्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, 5 किलोवाट का FM, आज दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर, दरभंगा शहर में 8 ROB, लो कॉस्ट ROB हमारा लहरिया शहर में बना ROB। तो जो प्रधानमंत्री 6 लेन 4 लेन जो विकास किए हैं, यहाँ का लोग तन मन और धन से लगे हुए हैं। आज हमारे जैसे लोग जिसके पास में इस शहर में रहने के लिए ज़मीन नहीं होगा, घर नहीं होगा, और 5 वर्षों में जिसके पास में एक गाड़ी अपने चढ़ने के लिए दिल्ली न दरभंगा, आज इतने तादाद में जो लोग आए हैं, इससे स्पष्ट होता है सब अपना अपना साधन लगा करके और यहाँ आकर के आशीर्वाद दिए हैं। इससे आपको